ईरानी हमले पर यूरोपीय यूनियन का बयान आ गया है। हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। यूरोपीय यूनियन की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह कहा गया है। और देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान की IRGC का बहुत बड़ा दावा, अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर हमला किया गया है। 4 क्रूज मिसाइलों से USS लिंकन पर हमला। और अभी ओपी तिवारी सर बता ही रहे थे कि यहां पर अगर हमला होता है अमेरिकी युद्धपोत पर और एक साथ कई मिसाइलों से हमला होता है तो फिर हो सकता है कि जो युद्धपोत पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम है वो कुछ मिसाइलों को रोक दे। लेकिन अगर एक भी मिसाइल जाकर युद्धपोत को हिट करती है तो फिर बड़ा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ सकता है। और एक और बड़ी खबर, निशाने पर लगी है क्रूज मिसाइल। IRGC का यह दावा, USS लिंकन हमले को अंजाम नहीं दे पाएगा। IRGC का यह दावा है कि USS अब्राहम लिंकन अब हमले को अंजाम नहीं दे पाएगा। यानी क्या यह ऐसा हमला किया गया है जिसमें अब्राहम लिंकन की अटैकिंग पावर पूरी तरह से खत्म हो गई है। मध्य पूर्व में तैनात है USS अब्राहम लिंकन, बेहद ही ये शक्तिशाली पोत। लेकिन अगर वाकई में ईरान के दावे में सच्चाई है तो इसे ईरान के लिहाज से एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। और एक और बड़ी खबर, IRGC के दावे पर अमेरिकी सेंटकॉम का बयान। IRGC का दावा झूठा है, यह सेंटकॉम की तरफ से कहा गया। USS लिंकन के आसपास भी नहीं आ पाई है मिसाइलें, यह सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है, जवाब दिया गया है। ईरान की तरफ से जो USS अब्राहम लिंकन पर हमला और उसकी हमला करने की क्षमता को खत्म करने का दावा किया गया है। आपको वाकई में लग रहा है ओपी तिवारी सर इसमें सच्चाई है? क्योंकि IRGC तो बहुत ही विश्वास के साथ यह बोल रहा है कि ना सिर्फ हमने हमला किया, कैसे हमला किया यह बताया, कई क्रूज मिसाइल से हमला किया और इस कदर हमला हुआ है कि अब अब्राहम लिंकन हमला नहीं कर पाएगा। क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, इसमें कुछ सच्चाई तो, पूरी सच्चाई में तो मैं नहीं सपोर्ट कर पाऊंगा कि पूरी सच्चाई है। हाँ। लेकिन इतना जरूर है कि मैसेज उसने जरूर दे दिया है ईरान ने कि भाई आपका अब्राहम सेफ नहीं है, आप इसको यहाँ से हटाओ या सुरक्षित रखो। ये तो क्लियर कट मैसेज दे दिया है। अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो फोटो भी दिखाते हो, अगर कुछ ज्यादा डैमेज होता तो। लेकिन एक डर तो पैदा कर दिया है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो वहां पैदा कर दिया है कि हम आपके पास पहुंच गए हैं, अब समय दूर नहीं है, ज्यादा स्ट्राइक करेंगे तो सीधा आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन इस रात को इनका मेन टारगेट इजराइल रहा है। अब अगर ये चाहेंगे तो अगर फुल फोर्स, नेवी के लिए कह रहे थे ना ट्रम्प साहब, कह रहे थे कि हमने 9 इनके अपने नेवल शिप्स बर्बाद कर दिए हैं। ये सब कुछ कवर करने का तरीका है। कुछ तो डैमेज अवश्य हुआ है जैसा प्रतीत हो रहा है, बिकॉज सेंटकॉम को भी सामने आके देना कि हम अच्छा कर सकते हैं। अगर सही होता तो कुछ इनके पास 90 एयरक्राफ्ट है उस बेस पे, अगर एयरक्राफ्ट अगर लॉन्च कर सकते थे तो अभी फिर से तबाही हो जाती। जिस तरीके से इजराइल को तबाह कर रहा है, तो अमेरिकन एयरक्राफ्ट का कोई अटैक फिलहाल अभी रात को नोटिस नहीं आया हुआ। तो कुछ सच्चाइयां हैं, किस स्टेज तक है, हो सकता है रिपेयरेबल हो, ये कहने की बात है। करोड़ा इस समय से पता चलेगा कि कहां तक सक्सेसफुल रहे हैं और कितना बचाने में रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा टारगेट है कि हमेशा एक वल्नरेबल होता है, बिकॉज कोई भी पनडुब्बी इसको नष्ट कर सकती है। इतना बड़ा बेस लेके चले जाते हो, लेकिन उसको सुरक्षा करना इतना आसान नहीं है। ठीक है ओपी तिवारी सर, आपका भी फ्रेम अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपने जो कहा इस वाकई में इसमें सच्चाई हो सकती है कि आजकल युद्ध में हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी जमाना देख रहे हैं, कैसे इंफॉर्मेशन के जरिए एक दूसरे पर दबाव डालने की कोशिश भी होती है। एक और बड़ी खबर, इजराइल ने कई मिसाइलों को मार गिराया। ये देखिए आप, ये खबर आपके सामने, यरूशलेम में मिसाइल हमले का नया वीडियो आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से ईरान ने किया है यरूशलेम में हमला और इजराइल ने कई हमलों को मार गिराया है, कई मिसाइलों को मार गिराया, इंटरसेप्ट किया है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, यरूशलेम का आसमान आपको नजर आ रहा है और यहां पर कई मिसाइलें आपको टारगेट की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये देखिए, ये दावा इजराइल की तरफ से कि उसकी तरफ से जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने काम किया और इन तमाम मिसाइल के हमलों को नाकाम किया गया। और संजय सोई सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, देखिए इजराइल पर यह जो हमला किया जा रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम इसको नाकाम कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही, क्योंकि कहा तो यह भी जा रहा है कि ईरान के पास
लाखों की संख्या में मिसाइलें, और आपने खुद बताया कि कई तो डमी हमले होते हैं। अगर इस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम भी धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाएंगे इजराइल के, तो फिर तो आगे बहुत बुरा अंजाम भी हो सकता है। संजय सोई सर, देखिए, इस समय में ये लड़ाई इसी की है कि कौन कितने समय तक लड़ाई को सस्टेन कर सकता है। हाँ। ईरान के पास कितनी मिसाइल है, कब तक वो लॉन्च कर सकते हैं, इजराइल और अमेरिका के पास कितने डिफेंस सिस्टम है। डेफिनेटली दोनों तरफ से फैक्ट्रीज, हथियारों की फैक्ट्री तेजी से काम कर रही हैं। और ईरान ने, जैसा कि खबर है कि उन्होंने जमीन के अंदर अपना स्टोरेज बनाया हुआ है, मिसाइल का साइलोज बनाए हुए हैं, और यहाँ तक कि बनाने की फैक्ट्री भी उन्होंने अंडरग्राउंड की हुई है ताकि उनके ऊपर ज्यादा अटैक नहीं किया जा सके। तो ये सब चीजें उन्होंने, जैसे पिछले हमले हुए उनको देखते हुए सोच समझ के किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है। जैसे अभी इतनी बड़ी संख्या में अभी स्क्रीन पर नजर आ रही मिसाइल नजर आ रही है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो इजराइल ने भी आयरन बीम भी बनाया था जो शॉर्ट रेंज में लेजर के द्वारा डिस्ट्रॉय कर देता है मिसाइल को। तो ये नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सस्टेन कर सके लंबे समय तक। जब भी एयर डिफेंस की मिसाइल फायर होती है वो बहुत महंगी होती है, जबकि बिल्कुल संजय सोई साहब, तो सवाल तो एक ही है कि आखिर कब तक ईरान सस्टेन कर पाएगा अमेरिका और इजराइल के सामने, और इजराइल कब तक सस्टेन कर पाएगा, कब तक रोक पाएगा इन हमलों को।